हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4th। और इस चैप्टर नंबर 4th के अंदर कंप्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को सीखने वाले भी हैं। इस चैप्टर के अंदर हम न सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे बल्कि इस चैप्टर के अंदर आने वाले इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी हम कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के अंदर ट्रांसलेशन को भी कवर करेंगे और इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन से अलग होने वाले हैं। और इस चैप्टर को कंप्लीटली हम 1 by 1 पैराग्राफ वाइज चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट लाइन को ध्यान से देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियो देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was the little dog. In the good old days, डेमियो के अच्छे पुराने दिनों में there lived an old couple. वहां पे एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। कपल का मतलब होता है जोड़ा, बूढ़ा जोड़ा मतलब मेल फीमेल दोनों जो होते हैं कपल, उनको कहते हैं। दोनों रहते थे। whose only pet was a little dog, जिनका एकमात्र पालतू छोटा कुत्ता था, एक छोटा सा कुत्ता था। Having no children, they loved it as though it were a baby. Having no children, कोई बच्चे नहीं होने के कारण, कोई संतान न होने के कारण वे इसे एक बच्चे की तरह प्यार करते थे। They loved it as though it were a baby, right? The old dame made it caution of the blue carp, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on its snug as any cat. अब यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी हुई है कि जब उनकी कोई संतान नहीं थी तो वो उसे एक अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। पुराने डैम ने इसे नीले क्रैब का एक तकिया बना दिया, उसे एक तकिया बना दिया था। और उस समय भोजन के लिए उसका नाम था मुको। भोजन के समय उसको मुको नाम से बुलाते थे, मील टाइम के समय पे। फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, और किसी भी बिल्ली की तरह इस पर बैठ जाएगा। उसके लिए उसका नाम था, वहां पे वो बैठ जाता था, किसी भी बिल्ली की तरह उस पर बैठ जाता था जब उसे मुको कहते थे तो मील टाइम के समय पे। द काइंड पीपल फीड द पेट with a tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. अब होता क्या कि कुछ जो दयालु लोग होते हैं उस पालतू जानवर को अपनी जो चॉपस्टिक्स रहती थी उसके थ्रू वो क्या करते थे, चॉपस्टिक से मछली की जो चिड़ियां थी उनको खिलाई, टिडबिट्स को खिलाया, फ्रॉम देयर आउन चॉपस्टिक्स, अपनी चॉपस्टिक्स से उन्होंने उसको खिलाया जो दयालु लोग होते थे। और न सिर्फ मछली को खिलाया उन्होंने अपनी चॉपस्टिक से, बल्कि जो बॉइल्ड राइस रहता है वो भी उसे चाहिए होता था और सभी उबले हुए चावल को वो चाहते थे। और इस प्रकार आप कह सकते हो, thus treated the dumb creature loved its protectors like a being soul with a soul. अब यहाँ पे क्या हो रहा कि इस प्रकार उसका मतलब जो बिहेवियर था, ट्रीटेड एज अ डम क्रिएचर, उसको गूंगे प्राणी की तरह एक आत्मा के साथ प्यार करता था। द क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद सोल, राइट? एक आत्मा की तरह उसे प्यार करते थे। प्रोटेक्टर का मतलब होता है जो रक्षा करता है, राइट? और इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि क्या दिया हुआ है। इस पैसेज को एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, केवल हिंदी ट्रांसलेशन, ताकि आप अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे। देखिए, डेमियो के अच्छे पुराने दिनों में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था और उस बूढ़े जोड़े का एकमात्र पालतू एक छोटा सा डॉग था, कुत्ता था। और कोई संतान न होने के कारण वो उसे एक बच्चे की तरह प्यार करते थे। और पुराने डैम ने इसे एक तकिया बना दिया था, कॉशन बना दिया था ब्लू क्रैब की मदद से।
मेल टाइम में उसका नाम मुको था, और वो एक बिल्ली की तरह बैठ जाता था, राइट। एक बिल्ली की तरह इस पर बैठ जाएगा, इस तरीके से उसका नाम था। और जो कुछ दयालु लोग थे, द काइंड पीपल फेड विथ टिडबिट्स ऑफ फिश, वो क्या करते थे, दयालु जो लोग थे, जो काइंड पीपल थे, उन्होंने पालतू जानवर को अपनी ही चॉपस्टिक से मछली की चुड़िया खिलाई, राइट, टिडबिट्स खिलाई मछली की अपनी चॉपस्टिक से। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वे सभी लोग क्या चाहते थे, जो चावल होते हैं उबले हुए, वो चाहते थे। और इस प्रकार उसे उस डम्ब क्रिएचर, जो बोल नहीं सकता, गूंगा प्राणी, उसको इस प्रकार से व्यवहार किया गया। और एक आत्मा के साथ वो प्यार करता था। द क्रिएचर लव्ड दिस प्रोटेक्टेड लाइक बीइंग विद सोल, अपने एक आत्मा के साथ उसे प्यार करते थे। देखिए यहाँ पे कुछ हमें मीनिंग्स भी मिली हुई हैं, जैसे कि पेट का मतलब होता है पालतू, एनी डोमेस्टिकेटेड या टैम्ड एनिमल दैट केप्ट एज अ कंपेनियन एंड केयर्ड फॉर अफेक्शनली। और कॉजिन का मतलब होता है एक सॉफ्ट बैग कपड़ों का, जिसे हम तकिया कहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेदर का भी हो सकता है। और टिडबिट्स का मतलब होता है जो डेलिकेट करते हैं फूड के टाइम पे, उसको हम यूज करते हैं टिडबिट्स के रूप में। प्रोटेक्टर का मतलब होता है जो ऐसा पर्सन जो डिफेंड करता है, हमें रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर्स कहते हैं, राइट। तो ये पैसेज तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज को। और यहां पे लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ hoe and sped into the fields, working hard from the morning until Tenoshama, as the sun is called, had gone down behind the hills. अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो एक राइस फार्मर था। राइस फार्मर मतलब चावल की खेती करने वाला व्यक्ति था। वेंट डेली विथ हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड, वो डेली कुदाल फावड़े के साथ फील्ड में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग और टेनोसामा, यानी कि जापानीज ये वर्ड है टेनोसामा, जिसे हम सन कहते हैं, मतलब कि वो मॉर्निंग से लेकर के जब तक मेहनत करता था, जब तक जो सूरज है वो पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता था, तब तक वह उस पहाड़ियों के पीछे तक जाने तक वो कड़ी मेहनत करता था। सूरज जब तक वो पहाड़ियों के पीछे सूरज नहीं चला जाता था, जब तक मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग followed him to work, never once harming the white heron that walked into the footsteps of the old man to pick up the worms. Every day the dog followed him to work. और जो कुत्ता था वो हर दिन वो कुत्ते के साथ उसके साथ काम पर जाता था, और कभी भी जो सफेद बगुला था, व्हाइट हेरन, जो सफेद बगुला था, उसे कभी भी जो कि वो ओल्ड मैन के फुटस्टेप्स, पैरों के पास आके टहलता था, उसे कभी हार्म नहीं पहुंचाता था। टू पिक अप द वर्म्स, राइट। और क्या होता था कि जब वो उसके पास आता था तो उस सफेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो कि आप कह सकते हो कि फॉर द ओल्ड फिलो वॉज पैशन एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। जो वो ओल्ड दंपत्ति था वो हमेशा पैसेंस रखता था और हर चीज के प्रति बहुत ही दयालु था। एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जो उसकी लाइफ में था। एंड ऑफ्टन टर्न अप एंड शॉट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, राइट। और उसका एक पर्पस होता था कि वो हमेशा जो बूढ़ा व्यक्ति था जीव जंतुओं के लिए धैर्यवान, दयालु था, और जो कि वो उसके पैरों के निशान के आगे, फुटस्टेप्स के आगे, वो जो व्हाइट बगुला था वो चलता था, राइट। लेकिन उसका जो उद्देश्य था कि एक उसके लिए खाने के लिए सॉर्ड लाता था, थिगली लाता था उसको खाने के लिए, गिव फूड टू द बर्ड्स, उस चिड़िया को खाने के लिए क्या लाता था, सॉर्ड लाता था। सॉर्ड का मतलब होता है एक खाने की चीज होती है, जिसे हम थिगली कहते हैं, राइट, वो लाता था। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें मीनिंग्स मिली हुई। स्पाइड का मतलब होता है ऐसा पार्ट जो असेंबल होता है और जिसे हम फील्ड में यूज करते हैं, कुदाल जिसको आप कह सकते हो, फावड़ा जिसको आप कह सकते हो। हेरन का मतलब होता है ये एक जिसकी लंबी सी गर्दन होती है और जिसे हम बगुला कहते हैं। एनी न्यूमरस लॉन्ग लेग, लॉन्ग नेक, यूजुअली लॉन्ग बिल्ड बर्ड्स ऑफ फैमिली आर ब्राइड्स कहते हैं। व्हाइट हेरन मतलब सफेद बगुला। पर्पस का मतलब होता है रीजन, इसका मतलब होता है उद्देश्य, राइट। देखिए इस पैसेज को फिर से हम समझना चाहेंगे ताकि आप और अच्छी तरीके से इसके ट्रांसलेशन को समझ पाओ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो एक चावल की खेती करने वाला किसान होने के नाते वो हर दिन फावड़े और कुदाल के साथ सुबह से लेकर जब तक मेहनत करता था जब तक सूरज पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता था। और हर दिन वो कुत्ता उसके साथ काम पर जाता था। और हालांकि जो सफ़ेद कभी भी उस सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो कि कीड़ा खाने के लिए बूढ़े आदमी के पैरों के निशान पर चलता था। क्योंकि बूढ़ा आदमी सभी जीव जंतुओं के लिए धैर्यवान दयालु था और पक्षियों को खाना देने के लिए अक्सर इस उद्देश्य के लिए घास की एक थिगली लाता था ताकि वो जो बर्ड्स थे वो उसे खा सके। उसका पर्पस था वो, राइट। तो इस पैसेज को तो हमने समझ लिया, ट्रांसलेशन को भी समझ लिया, मीनिंग्स को भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ। और यहाँ पे एक चीज बहुत ही प्यारी दी हुई है। वन डे द डॉग कैम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज paws against his leg and motioning with his head and some spot behind। अब हुआ क्या कि एक दिन जो कुत्ता है उसके पास दौड़ता हुआ आया, उसके पैरों पर अपने पंजे रखकर, जो किसान था उसके पैरों पर, पाउस का मतलब होता है पंजा, अपने पंजे को रख करके his leg and motioning with the head with some spot behind, वो पंजे रखकर अपने सिर को हिला हिलाकर उसके पीछे कोई स्थान दिखाना चाहता था, राइट। वो कुछ स्थान दिखाना चाहता था। द ओल्ड मैन एट द फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहली बार में जो वो बूढ़ा व्यक्ति था उसको ये लगा कि ये जो उसका जो पालतू जानवर है वो केवल उसके साथ खेल रहा है, उसने ज्यादा माइंड नहीं किया, राइट। और शुरू में जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने सोचा कि पालतू जानवर केवल खेल रहा था और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बट द डॉग केप्ट विनिंग एंड रनिंग टू द फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन कुत्ता जो था कुछ ही मिनटों के लिए रोता रहा और इधर उधर भागने लगा। ऑन केप्ट ऑन द विनिंग एंड रनिंग फॉर एंड सम मिनट्स, कुछ ही मिनट में वो क्या करने लगा, इधर उधर भागने लगा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड the dog and few yards to a place where the animal began a lively scratching। अब क्या हुआ कि जो बूढ़ा व्यक्ति ने देखा कि यार ये जो कुत्ता है वो इधर उधर भाग रहा है। तो फिर बूढ़ा व्यक्ति ने कुत्ते के पीछे पीछे कुछ यार्ड यानी कुछ गज की दूरी पर एक स्थान पर गया जहां कुत्ते ने जोर जोर से खरोचना शुरू किया। where the animal began to living scratching, वो क्या करने लगा, खरोचने लगा। और जब वो खरोचना शुरू किया और थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली द ब्रीड बोन और बिट ऑफ फेस, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हू इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ब्रीड बोन, वो सोच रहा था कि यहाँ पे कोई जली हुई हड्डियां हैं या फिर कुछ मछली के बिट्स हो सकते हैं उसके अंदर। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज होज, ओल्ड मैन ने क्या किया, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो स्ट्रक हो गया, रुक गया वहीं पे, हिज अपनी कुदाल के साथ में, इन द अर्थ जब वो खोद रहा था, व्हेन लो वो आश्चर्यचकित हो गया, द पाइल ऑफ गोल्ड, वहां पे उसे क्या मिला, ओह लो सोने का ढेर उसके सामने चमक उठा, द ग्लिम्ड बिफोर हिम, उसके सामने बिल्कुल सोने का जो ढेर था वो चमक उठा। अब आप सोचिए कि जब वो खोद रहा था उसके सामने सोने का ढेर आ गया, वो बिल्कुल क्या हो गया, घबरा गया, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, राइट। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हमें मिली है। पाउस का मतलब होता है पंजा, राइट। और जो द फुट ऑफ एनिमल हैविंग क्लॉज, और विनिंग का मतलब होता है टू स्नेविल कंप्लेन इन पीवी सेल्फ फीटिंग वे। सेल्फ फीटिंग वे में जो जानवर होते हैं वो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं उसको हम विनिंग कहते हैं। स्क्रैचिंग का मतलब होता है स्क्रैच, जिससे इफेक्ट होता है, रोटेट करते हैं। स्क्रैच आपने वर्ड सुना होगा कि यार ये मेरे मोबाइल पे स्क्रैच आ गया, वो स्क्रैच वर्ड वही होता है। द परसुएस इफेक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रोटेटिंग या ग्रामोफोन रिकॉर्ड मैन्युअली, राइट। इसी तरीके से ग्लीम्ड स्ट्रक का मतलब होता है रुक जाना, और इसी के साथ ग्लीम का मतलब होता है चमक, एक बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल वो चमक हो जाती है। स्ट्रक का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। देखिए हमने मीनिंग्स को तो कवर कर लिया है, यहाँ पे कंप्लीटली मैंने ट्रांसलेशन इंग्लिश टू इंग्लिश दिया हुआ है। एक बार फिर से हम इस चीजों को समझते हैं ताकि आप और अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ पाएंगे।
अब हुआ क्या कि एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों पर पंजा रखकर अपने सिर को हिला हिलाकर उससे पीछे कोई स्थान दिखाना चाहता था। शुरू में जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने सोचा कि वो खेल रहा है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुत्ता जो था वो कुछ ही मिनटों के लिए रोता रहा, इधर उधर भागने लगा। फिर बूढ़ा व्यक्ति कुत्ते के पीछे पीछे कुछ गज की दूरी पर एक स्थान पर गया जहां कुत्ते ने जोर जोर से खरोचना शुरू किया। यह सोचकर कि संभवतः कोई मछली होगा या कोई जली हुई हड्डियां होंगी, ये चीजें होंगी, लेकिन वो ओल्ड मैन तुरंत रुक गया, आश्चर्यजनक हो गया। उसने कुदाल मारी। अब ये लो सोने का ढेर उसके सामने चमक उठा और ये सारी चीजें हुई। अब देखिए इस पैसेज के हमने ट्रांसलेशन को देखा, वर्ड मीनिंग्स को देखा। आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। दिस इन अ आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। इस तरह एक ही घंटे के अंदर जो वो ओल्ड कपल्स थे, जो वो बूढ़ा युगल था, वो अमीर हो गया, वो मेड रिच। द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ feast for their friends and gave plentifully to the poor neighbors। अब हुआ क्या कि द गुड सोल बॉट इन अ piece ऑफ लैंड, उन अच्छी आत्माओं ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों के लिए दावत रखी, feast। द गिव plentifully to poor neighbors, अपने जो आस पड़ोस के लोग थे, पड़ोसियों को, जो गरीब पड़ोसी थे, उनको भी बुलाया उन्होंने। और एज फॉर एज डॉग पेटेड हिम टिल द नियरली स्मूदर्ड विद द काइंडनेस, और कुत्ते के लिए उन्होंने जब तक पाला उस पर पूरा प्यार लुटाया, और कुत्ते के लिए उन्होंने उसे जब तक पाला जब तक उस पर पूरा प्यार लुटाया उस कुत्ते के ऊपर। स्मूदर्ड हिम एंड विद काइंडनेस। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। नाउ इन द सेम विलेज, उसी गांव में एक दुष्ट, विक्ट का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और एक उसकी पत्नी भी थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव, वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं थे। एंड नॉट एंड अ काइंड, वो बिल्कुल भी ना दयालु थे ना सेंसिटिव थे, किसी भी चीज को लेकर संवेदनशील भी नहीं थे और ना दयालु थे। जो उनके घर से गुजरने वाले सभी कुत्तों को लात मारते थे। Who had always kicked and scolded all the dogs, जितने भी डॉग्स थे उनको सभी को किक करते थे, लात मारते थे। Whenever they passed in their house, जब भी उसके घर के सामने से गुजरते थे। अब hearing of their neighbors' good luck, they coaxed with dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find ट्रेजर फॉर देम। अब हुआ क्या कि जब वो पड़ोसियों ने सुना कि पड़ोसियों की किस्मत के बारे में सुनकर उसने देखा कि अरे इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इस कुत्ते ने तो इन्हें अमीर बना दिया, और तो वे कुत्ते को फुसलाकर अपने बगीचे में ले आए। द गुड लक दे कॉक्स्ड विद अ गार्डन इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने उसे स्वादिष्ट भोजन इस उम्मीद से उसके सामने रख दिया कि वह उनके लिए खजाना ढूंढेगा, राइट। और लेकिन होपिंग वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, उनको लगा कि ये इनके लिए खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर्स वुड नेदर ईट और नॉर मूव। लेकिन जो कुत्ता था ये जो क्रूर जोड़ी से डर कर ना तो खाना खाए और न ही आगे बढ़ा। मतलब ये जो ओल्ड मैन थे, जो दुष्ट जो बूढ़े व्यक्ति और उसकी वाइफ थे, जो वो कपल थे, वो बिल्कुल ही क्रूर थे, मतलब दयालु नहीं थे। तो इस डर से वो कुत्ते ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया और न ही वहां से मूव किया। देखिए यहाँ पे कुछ हमें वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, उनको हम पहले समझते हैं और फिर ट्रांसलेशन को एक बार कंप्लीटली देखेंगे। फीस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं कुछ क्वालिटी, स्टेट, क्लास ऑफ जो पर्सन होते हैं, जो फ्रेंड्स जैसे हो गए हमारे, उन्होंने उसको बुलाया था। और विक्ट का मतलब होता है जिनके अंदर कोई भी मॉरलिटी नहीं हो, बिल्कुल ही बैड प्रिंसिपल हो, जिसके उसको हम विक्ट कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो होता है। स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, बिल्कुल
शेड करना, इस तरीके से जो लोग होते हैं उनको। और कॉस्ट का मतलब होता है जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, जिसका परसुएशन होता है कि लोगों को मैं इन्फ्लुएंस करूं। इसी तरीके से वो उस कुत्ते को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे इस वजह से, ताकि वो भी उनको अमीर बना दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, राइट। और कुत्ते ने उनकी डर की वजह से बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, ना मूव किया, देखिए। और यहाँ पे अगर हम देखें इस कंप्लीट पैसेज को, तो इसकी हिंदी जो ट्रांसलेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होने वाली है कि इस प्रकार एक ही घंटे में जो वृद्ध युगल था, जो ओल्ड कपल था, वो अमीर बन गया। और उन अच्छी आत्माओं ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों के लिए एक दावत रखी, फिस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, राइट। और अपने गरीब पड़ोसियों को भी बहुयात ने बुलाया, बहुत लोगों को बुलाया। और जो डॉग था और कुत्ते के लिए उन्होंने जब तक पाला जब तक पूरा प्यार लुटाया। और नाउ द सेम विलेज, उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे, जो कि बिल्कुल भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे, जो उनके घर से गुजरने वाले सभी कुत्तों को हमेशा लात मारते थे, जो जानवर थे। और अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत के बारे में सुनकर वे कुत्ते को फुसलाकर अपने बगीचे में ले आए और मछली के टुकड़े और अन्य कुछ स्वादिष्ट भोजन इस उम्मीद से उसके सामने रख दिए कि वह उनके लिए खजाना ढूंढेगा। लेकिन कुत्ते ने उस जो क्रूर जोड़ी थी उसे डर कर न तो खाना खाया और न ही वो आगे बढ़ा। और इस मीनिंग को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पे इन चीज़ों को आप और बेटर तरीके से समझ पाओगे। अब यहाँ पे देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विथ देम। दे ड्रैग्ड इनटू आउट ऑफ डोर्स। फिर उन्होंने क्या किया, उसे दरवाजे के बाहर घसीटा उस कुत्ते को, और फिर अपने फावड़ा और कुदाल ली उन्होंने, स्पेड एंड हो विथ देम। नो सूनर हैड the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if mighty treasure lay beneath. अब हुआ क्या कि जल्दी, अब जैसे ही कुत्ता बगीचे की ओर बढ़ रहा था तो वहां पे एक चीड़ का पेड़ था। यहाँ पे लिखा हुआ है द पाइन ट्री। पाइन का मतलब होता है चीड़ का जो ट्री होता है वो। और उस जो चीड़ का पेड़ था, पेड़ के पास पहुंचा और उसने पंजे से जमीन खरोचनी शुरू की, जैसे कि उसके नीचे एक विशाल खजाना छुपा हो, ट्रेजर छुपा हो। इनको भी लगा कि अब तो हमें खजाना मिल गया। क्विक, जल्दी, वाइफ हैंड मी स्पेड एंड होर, जल्दी मुझे दो, जल्दी जल्दी पत्नी मुझे फावड़ा और कुदाल दो। लालची मूर्ख, बूढ़ा चिल्लाया और खुशी से नाचने लगा। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड डांस्ड विद जॉय। Then the courteous old fellow with the spade and old crone with the hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. अब हुआ क्या कि फिर जो लोभी बूढ़ा था, जो बिल्कुल ही लालची था, उसने बूढ़ा आदमी ने कुदाल से और अपनी बूढ़ी औरत के फावड़े से खुदाई करने लगे। द कॉक्टेस ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड ओल्ड क्रोन। और जैसे ही उसने बिगिन टू डिग, खुदाई करना चालू किया, बट देयर वाज नथिंग, वहां पे कुछ भी नहीं था। और केवल मरा हुआ एक बिल्ली का बच्चा था, बट द डेड किटन, बिल्ली का, किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। द स्मेल ऑफ विच, और उसकी जो स्मेल थी, जो उसकी गंध थी, उस गंध ने औजार छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उन्हें नाक बंद करने को मजबूर कर दिया। और कुत्ते पर गुस्सा होकर उस आदमी ने उसे लात मारी और पीट पीट कर मार दिया। द स्मेल ऑफ, उस आदमी ने क्या किया, फ्यूरियस एट द डॉग एंड ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। उसको गुस्से से उस जो डॉग था उसको मारा और वो कुत्ते की डेथ हो गई। द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हेड एंड शार्प पॉइंट। और कुत्ते पर बूढ़े ने गुस्सा होकर लात मारी, पीट पीट कर मार दिया, और अंत में बूढ़ी औरत ने तेज फावड़ा उसके सिर को लगभग काट ही दिया था। फिर उन्होंने उस गड्ढे में डाला और उसकी लाश को मिट्टी से
ढक दिया। द ओल्ड वुमन फिनिश्ड देयर वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ एंड हेड विद द शार्प होल, देन द फ्लंग विथ हिम इनटू द होल एंड हिप्ड अर्थ ओवर हिज कैरकस। बिल्कुल मिट्टी से ढक दिया उसको। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हमें मिली। पहला, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, और ग्रीडी का मतलब होता है लालची, जो एक्सेसली डिजायर, जिसके वेल्थ और प्रॉफिट के बारे में जो सोचता है वो ग्रीडी व्यक्ति होता है। और कॉर्टेस का मतलब होता है अगली डिजायर जिसके होते हैं। और फ्यूरियस का मतलब होता है जो वायलेंट करता है चीज़ों को, उसको हम कहते हैं। और कैरकस का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ द एनिमल जो होता है उसको हम कैरकस कहते हैं, द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, राइट। और इस कंप्लीट हम इस पैसेज को, इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन को हम समझना चाहेंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से इनको हम समझ पाएंगे। देखिए, फिर उन्होंने दरवाजे के बाहर घसीटा, अपने साथ फावड़ा और कुदाल ली। जैसे ही कुत्ता बगीचे की ओर बढ़ रहे एक चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, उसने जमीन से क्या करनी, खुरसनी चालू कर दी। और जैसे कि एक विशाल खजाना छिपा हो। क्विक वाइफ, जल्दी मुझे फावड़ा और कुदाल दो, लालची बूढ़ा चिल्लाया और खुशी में नाचने लगा। देन द कॉटेस ओल्ड फेलो, फिर जो लोभी बूढ़ा आदमी था वो कुदाल से, और जो बूढ़ी औरत एक फावड़े से खुदाई करने लगे। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था, जिसकी गंध ने उन्हें अपने औजार छोड़ने पर और नाक बंद करने पर मजबूर कर दिया। कुत्ते पर गुस्सा होकर बूढ़े आदमी ने उसे लात मारी और पीट पीट कर मार दिया। अंत में बूढ़ी औरत ने तेज फावड़ा उसके सिर पर मारा और लगभग काट दिया। फिर उन्होंने उसे गड्ढे में डाला और उसकी लाश को मिट्टी से ढक दिया। द अर्थ ओवर इज अ कैरकस, राइट। और यहाँ पे कंप्लीट मैंने इस पैसेज को आपको समझा दिया है ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाओ, और मीनिंग्स को भी हमने कवर कर ली है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले पैसेज के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप और बेटर तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑनर ऑफ द डॉग heard the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. जैसे ही कुत्ते के मालिक को अपने पालतू जानवर की मौत के बारे में सुना और उसके लिए मातम मनाते हुए मानो वह अपना बच्चा हो, रात में चीड़ के पेड़ के नीचे गया। He set up some bamboos tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. अब हुआ क्या कि उसने जमीन में बांस के कुछ डंडे गाड़े, जैसे कि मकबरे के आग में इस्तेमाल की जाती है, जिसने उसने ताजे फूल चढ़ाए। और इसके बाद उसने देन ही laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks in incense. अब हुआ क्या, इसके बाद उसने कब्र पर एक कप पानी और खाने की ट्रे रखी और कई महंगी अगरबत्तियां जलाई। He mourned his a great while as his pet and calling him many dear names as he were alive. और he mourned a great, उसने अपने पालतू जानवर को बहुत देर तक मातम मनाया और उसके कई प्रिय नामों से बुलाया, जैसे कि वो जीवित हो। जो भी उसके प्यारे प्यारे नाम थे उन सारे नाम से उसको बुलाया और ऐसे जैसे कि वो जीवित हो। देखिए यहाँ पे जो पैसेज है इसके अंदर कुछ मीनिंग्स हमें मिली, जैसे कि मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ, मॉर्निंग का मतलब हुआ समथिंग एल्स चेंज फॉर अनदर। और इंसेंस का मतलब होता है कुछ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जिसको हम रिसेंबल करके करते हैं, जैसे स्टिक्स यहाँ पे अगरबत्तियों के लिए यूज किया गया। और यहाँ पे फिर वही वर्ड आया मॉन्ट, यानी कि जहाँ पे हम अपने दुख को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहा था जो ऑनर था उस डॉग का। तो एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसने सारी चीज़ों को किया। कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू जानवर की मौत के बारे में सुना और उसके लिए मातम मनाते हुए मानो
वह उसका अपना बच्चा हो, रात में चीड़ के पेड़ के पास गया, अंडर द पाइन ट्री। और न सिर्फ उस पेड़ के पास गया, बल्कि उसने जमीन में बांस के कुछ डंडे गाड़े, जैसे मकबरों के आग में इस्तेमाल की जाती है, जिस पर उसने ताजे फूल चढ़ाए, सच फ्रेश फ्लावर। और फिर न सिर्फ ताजे फूल चढ़ाए, बल्कि इसके बाद उसने कब्र पर एक कप पानी डाली और खाने की ट्रे रखी, कई महंगी अगरबत्तियां भी उसने जलाई और उस अपने पालतू जानवर का बहुत देर तक मातम मनाया और उसके कई प्रिय नामों से बुलाया, जैसे कि वो जीवित हो। अब यहां पे हुआ क्या? दैट द नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम एंड ड्रीम एंड सेड, कट डाउन द पाइन ट्री over my grave and make from it mortar for you, your rice pastry and meal for your bean sauce। अब हुआ क्या कि in the night of spirit the dog appeared to him dream and said, उसने जो उस रात कुत्ते की आत्मा उसे एक सपने में दिखाई दी और उसने कहा, मेरी कब्र के ऊपर चीड़ के पेड़ को काटो और उससे अपनी चावल की पेस्ट्री के लिए एक ओखली और अपने बीन सॉस के लिए एक मिल बनाओ। उसने क्या कहा कि जो बीन सॉस के लिए आप मिल बनाओ और मोटार बनाओ। मोटार का मतलब होता है ओखली, जिसमें हम चावल को कूटते हैं, धान को रखकर कूटते हैं तो उसमें से चावल निकलता है, मोटार, राइट। यहां लिखा हुआ, सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडिल ऑफ द ट्रंक एंड सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। उसने क्या किया कि इसलिए बूढ़े आदमी ने पेड़ को काट दिया और उसके तने के बीच से लगभग 2 फीट लंबा टुकड़ा काटा और विथ द ग्रेट लेबर पार्टी बाय फायर पार्टली बाय द चिजल्स एंड स्क्रैप आउट हेलो प्लेस विथ बिग एज ए स्मॉल बाउल। उसने क्या किया कि जो बड़ा सा पेड़ था 2 फीट का टुकड़ा काटा और बड़े ही मेहनत के साथ, श्रम के साथ, आंशिक रूप से आग से और कुछ छेनी से उसने एक छोटे कटोरे जितना आकार का एक गहरा स्थान बना दिया, जिसके बाद एक लंबे हैंडल वाला हथौड़ा बनाया और जैसे कि चावल कूटने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट, एज अ प्लेस ऑफ बिग स्मॉल ब्लो। देन द मेड हिम लॉन्ग हैंडल हैमर, उसने हैमर बनाया जो कि चावल को कूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता, सच ए यूज अ पाउंडिंग राइस, राइट। व्हेन द न्यू ईयर टाइम ड्रीव नियर वेस्ट एंड मेक राइस पेस्ट्री। और जैसे ही नए साल का समय निकट आया, उसने कुछ चावल पेस्ट्री बनाने की इच्छा हुई। जब चावल पूरी तरीके से उबल गया, बॉइल्ड हो गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटार, और उसने क्या कर दिया, उस ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्ट हिज हैमर टू द पाउंड एंड मॉस इनटू द डफ। अब उसने मोटार में डाल दिया और बूढ़े आदमी ने उन चावलों का आटा बनाने के लिए एक हथौड़ा उठा लिया और वही उसके भारी और तेज थे, पेस्ट्री पकने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो गई थी। द डफ एंड ब्लोज हैव हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी टू बेकिंग। अब जो पेस्ट्री थी, आप कह सकते हो कि बेकिंग के लिए तैयार थी। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब उसे पेस्ट्री बनाने की इच्छा हुई, जब चावल पूरी तरीके से उबल गया, उसने मोटार में डाल दिया और बूढ़े आदमी ने उन चावलों का आटा बनाने के लिए एक हथौड़ा उठा लिया और पेस्ट्री, जब तक कि पेस्ट्री पकने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो गई थी, फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज रेडी फॉर बेकिंग। यहाँ पे कुछ चीजें हैं। पेस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे हम राइस की मदद से बनाते हैं पेस्ट्री, आपने देखा केक वगैरह में यूज करते हैं, और ये वेरी स्ट्रेट होता है। पाउंडिंग का मतलब होता है ए लाउड साफ स्लिक क्राई, मतलब जिसको हम बिल्कुल साफ तरीके से बनाते हैं। और डफ का मतलब होता है सिमिलर सॉफ्ट पेस्ट्री मास होता है, उसको हम कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पाए तो इस कंप्लीट पैसेज के अंदर कुछ चीजें हैं जिसको हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे ताकि आप हर एक चीज की मीनिंग को आसानी से समझ पाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है द नाइट ऑफ स्पिरिट द डॉग अपीयर्ड हिम एट द ड्रीम। जो कुत्ता था
उस रात कुत्ते की आत्मा जो थी उसे सपने में दिखाई दी, और सपने में दिखाई दी और उसने कहा कि मेरी कब्र के ऊपर चीड़ के पेड़ को काटो और उससे अपनी चावल की पेस्ट्री के लिए ओखली और बीन सॉस के लिए एक मेल बनाओ। देखिए, अब जो ओखली होती है ना, वो जिसको हम मोटार कहते हैं, मोटार का मतलब होता है ओखली, वो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब ये लकड़ी का टुकड़ा होता है और इसमें हेलो सिलेंडर की तरह बना होता है वो, राइट। और ओखली ऐसी बनी होती है और यहाँ पे क्या होता है कि हम चावल को डाल करके कूटते हैं किसी चीज़ से, राइट। ये होता है और इसमें हम चावल को रख करके कूटते हैं। अभी आज के समय में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं। और आपने पिक्चर्स में देखा होगा, नर्सरी की बुक्स में, फर्स्ट क्लास की बुक्स में ओ फॉर ओखली होता है, तो वहाँ पे ये पिक्चर बनी होती है, राइट। तो उसको हम मोटार कहते हैं। और वो राइस की पेस्ट्री बनाने के लिए उसने कहा बीन सॉस के लिए राइस की पेस्ट्री बनाओ। सो इसलिए जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने पेड़ को काट दिया और तने के बीच से लगभग 2 फीट लंबा टुकड़ा काटा। मतलब ये जो पेड़ से ही बनता है, लकड़ी का ही बना होता है ये, और उसके बीच में ही हम ये हेलो टाइप बनाते हैं। तो उसने क्या किया कि पेड़ को काट दिया और 2 फीट लंबा टुकड़ा काटा और बड़ी मेहनत के साथ आंशिक रूप से उसने आग से, आंशिक रूप से कुछ छेनी से, कुछ आप कह सकते हो कि एक छोटे से कटोरे जितना बड़ा गहरा बना लिया। ये जो देखो, छोटे से कटोरे जितना उसने क्या कर दिया, गहरा गड्ढा बना दिया, बहरा नहीं गहरा बना दिया। हेलो प्लेस बिग स्मॉल बाउल, राइट, एक छोटे से बाउल की तरह। अब उसने क्या किया, उससे लकड़ी का हैमर बनाया, जो कि जो चावल था उसको कूटने के लिए इस्तेमाल करने वाला हैंडल का हथौड़ा बनाया। जब नया साल निकट आया तो उसने चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा हुई। जब चावल पूरी तरीके से उबल गया तो उसने मोटार में डाल दिया। बूढ़े आदमी ने उन चावल का आटा बनाने के लिए हथौड़े को उठा लिया, और जो कि बहुत भारी था और तेज भी था। और जब तक पेस्ट्री पूरी तरीके से पकने के लिए तैयार नहीं हो गई थी, जब तक वो उसने हथौड़े को हाथ में उठा के रखा था, राइट। और ये मीनिंग को हमने कवर कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की स्टोरी में क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सडन द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब अचानक हुआ क्या, अचानक जो पूरा ढेर था, जो कि जो ढेर बना हुआ था जिससे कि वो अपने चावल का वो बना हुआ था, उसको उसने क्या कर दिया, उसने गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो गया वो अचानक। तो पूरा सोने के ढेर में, जो ढेर था वो सोने के सिक्के में बदल गया। जब बूढ़ी औरत ने हाथ मील में लेकर सेम भरकर पीसने लगी तो सोना बारिश की तरह गिरा। जब वो जिसने उसने जो बीन्स थे उसको डाल करके वो ग्राइंड करने लगी, पीसने लगी, तो वो पूरा वो गोल्ड ड्रॉप लाइक कर रहे हैं, वो बारिश की तरह बिल्कुल होने लगा। बिल्कुल सेम भरकर पीसने लगी तो सोना बारिश की तरह गिरने लगा, राइट। और जैसे ही वो बारिश की तरह गिरने लगा, मीनवाइल द envious never peeped at the window when boiled beans were being grounded. meanwhile का मतलब होता है कि इसी बीच जो ईर्ष्यालु पड़ोसी खिड़की से भीतर झांक कर देखने लगे जब उबले हुए सेम को पीसा जा रहा था। यानी कि जो वो दुष्ट व्यक्ति थे, वो जो उसके पड़ोसी थे, इनवियस नेवर, दुष्ट जो पड़ोसी थे, वो विंडो से बाहर, पिप्ड एट द विंडो, बाहर देखने लगे। When the boiled beans were being ground, जब वो जो सेम थी उबली हुई उसको पीसा जा रहा था। अब हुआ क्या कि गुड मी, और उस बूढ़ी औरत जो गुड मी cried the old as she saw each dripping of sauce turning into the yellow gold। वो देख रहे थे कि जो बूढ़ी औरत ने जैसे चटनी की तरह टपकती हुई बूंद होती है ना, उसने देखा कि पीले सोने में बदलते हुए देखा तो चिल्लाई कि ओह, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ही टर्निंग इनटू ही अंटिल अ फ्यू मिनट्स टब अंडर द मिल वाज फुल शाइनिंग ऑफ मास ऑफ गोल्ड। और जैसे ही उसने क्या किया कि टपकती हुई पीले सोने में बदलते हुए देखा, वो चिल्लाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जब तक कि कुछ ही मिनटों में मिल के नीचे टब सोने कि चमकते हुए ढेर से भरने का जो टब था ना, वो बिल्कुल वो जो मास ऑफ गोल्ड से भर गया था। जिस टब में वो आ रहा था पूरा का पूरा जो पीस करके बन रहा था, वो जैसे कि मान लीजिए कि फ्लोर जैसे आटा होता है, वैसे ही वो उबले हुए सेम को पीस रहे थे, तो पूरा का पूरा वो जो गोल्ड से भर गया था। साइनिंग ऑफ मास ऑफ गोल्ड अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में टब अंडर द मिल वॉज फुल साइनिंग ऑफ मास ऑफ गोल्ड, राइट। और देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी है।
जैसे कि हीप है, ग्राइंड है, इन्वियस है, सॉस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हीप हीप का मतलब होता है जैसे कि प्लेस जो होती है वो जहाँ पे वो बिल्कुल बन रहा था, हीप के शेप का बन रहा था, कि जो बन रहा था बिल्कुल जैसे कि जहाँ पे फ्लोर आ रहा था, या फिर आप कह सकते जो भी बन रहा था बिल्कुल हीप के शेप का बन रहा था। अ मास टर्म इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो गोल्ड कॉइन का हीप बन गया था ऐसा। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स प्लेस्ड थ्रोन लेइंग वन इन अनदर। ग्राइंड का मतलब होता है, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, राइट। ग्राइंडर आपने सुना होगा, उसी वर्ड से बना हुआ है ग्राइंडर। और ग्राइंड का मतलब होता है टू वियर स्मूथ एंड शार्पनेस बाय द फ्रैक्शंस, राइट। इनवियस का मतलब होता है जो बिल्कुल भी बुरा व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं, जब फीलिंग एंड डिसकंटेंट, इस तरीके के व्यक्ति रिगार्ड टू अनदर एडवांटेज लेना चाहता हो। और सॉस का मतलब होता है प्रिपरेशन, जहाँ पे लिक्विड और सेमी लिक्विड से मिलकर के बनता है उसे हम सॉस कहते हैं। और आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा सॉस। तो ये बिल्कुल ये इस कहानी में अगर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि सडनली द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ गोल्ड। क्या हुआ कि अचानक जो पूरा जो मास था वो कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली, जिस वो पीस करके जो बना रहे थे वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। और जब बूढ़े वुमेन ने देखा हैंडमिल को फिलिंग विद बीन्स को डाल रही थी और पीसना चालू किया, तो उधर से सोने का वो निकल रहा था, जैसे कि सोने की बारिश हो रही हो। मीनवाइल इसी बीच जो उसके ईर्ष्यालु पड़ोसी थे जो देख करके उसको जलते थे, पड़ोसियों ने खिड़की से भीतर झांक कर देखने लगे तो सेम को पीसा जा रहा था। और गॉड में वो आश्चर्यजनक हो गए बिल्कुल कि ओह, जब बूढ़ी औरत ने बिल्कुल टपकती हुई भूत को देखा कि पीले सोने में बदलते हुए देखा, तो चिल्लाई कि ओह मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ओ गॉड गॉड मी। और जब तक कि कुछ ही मिनटों में मिल के नीचे टब सोने से चमकते का ढेर नहीं भर गया, जब तक वो उसे देखती रही। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा, समझा। आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है अगली कहानी में, क्या दिया हुआ है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। सो इस तरीके से जो बूढ़े व्यक्ति थे फिर से अमीर बन गए। द नेक्स्ट डे स्टिंजी एंड विक नेवर केम एंड बोरो द मोटार एंड मैजिक विल। अब क्या हुआ, अगले दिन जो कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आया और जो मोटार था, जो उखली थी, जो जादुई मिल थी, उधार ले गया। और उन्होंने एक उबलते हुए चावल से भरा, दूसरे को सेम से भरा। यहाँ पे लिखा देम फिल्ड विथ वन बॉइल्ड ऑफ राइस, एक में बॉइल्ड राइस डाला और दूसरे में बीन्स डाली। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड वुमेन ग्राइंड। और उन्होंने उबलते हुए चावल से भरा और दूसरे को सेम से भरा। फिर बूढ़ा आदमी कूटने लगा और महिला ने पीसना शुरू किया। ओखली में वो कूटने लगा और जो मोटार था और एक में वो पीसने लगा, जो मैजिक मिल थी उसके थ्रू वुमेन ग्राइंड करने लगी। बट दे फर्स्ट ब्लो द टर्न इनटू पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फुल फाउल मास ऑफ worms, still more angry, and he at this they coupled mill into pieces into as a firewood। अब हुआ क्या कि लेकिन जैसे ही महिला ने पीसना शुरू किया, पहले ही प्रहार में चक्की घुमाने में जो पेस्ट्री और चटनी थी वो क्या हो रही थी, वो दुर्गंध में बदल गई, बहुत बुरी बदबू आने लगी। टर्न इनटू द फुल मास ऑफ worms, स्टिल मोर एंग्री। और वो क्या होगा, और जैसे कि चटनी कीड़ों की दुर्गंध में बदल गए। इस पर अधिक गुस्सा होकर मिल के टुकड़े कर दिए और उसमें आग लगा दी। दे चॉप द मिल, जो उन्होंने मोटार बनाया हुआ था उसको काट दिया, अलग कर दिया और उसमें फायरवुड कर दिया, आग लगा दी उसके अंदर। तो ये सारी चीजें थी और इनके अंदर हमने कुछ मीनिंग्स देखी। जैसे कि स्टिंजी का मतलब होता है जैसे कि अगले दिन आप जा रहे हो, स्पेंड करना चाह रहे हो और मांगना चाह रहे हो कोई चीज। नेक्स्ट डे स्टिंज एंड विक नेवर केम, वो जो दुष्ट जो नेवर थे वो आए उसके पास अगले दिन। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अगले दिन कंजूस। देखिए स्टिंज का मतलब होता है कंजूस और जो नहीं देना चाह रहा हो अपनी चीजें। और विक का मतलब होता है जो बहुत ही बेकार हो, दुष्ट हो। बीन्स का मतलब होता है सेम। और पेस्ट्री आपको पता है फूड में जो पीस करके बनाई जाती है, जो इसेंशियल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पेस्ट्री। तो एक बार फिर से हम समझते हैं कि सो इस तरीके से जो वृद्ध कपल था वो अमीर हो गया। लेकिन अगले दिन जो कंजूस और दुष्ट जो उसके पड़ोसी थे उसे मांगने आए, मोटार और मैजिक मिल जो तो उनके पास थी उनको मांगने के लिए आए। और उसने क्या किया कि जो बॉइल्ड राइस था, एक में उन्होंने बॉइल्ड राइस डाला, उबला हुआ चावल डाला और दूसरे में बीन्स डाली, सेम डाली।
ओल्ड मैन ने उसे कूटना चालू किया और जो महिला थी वो उसे पीसना चालू किया उसने। सो अगले दिन क्या हुआ कि जो पेस्ट्री जो जो फर्स्ट ही बार में जो पेस्ट्री थी वो टर्न हो गई बिल्कुल एक दुर्गंध में, कीड़े मकोड़ों के दुर्गंध में कन्वर्ट हो गई। सो वो और एंग्री हुए और उसने मिल्क को 2 टुकड़े किए और उसमें आग लगा दी। तो ये कंप्लीट कहानी थी और आगे बढ़ते हैं कि आगे में क्या हुआ। नॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन and spirit of dog spoke to him, telling him how the wicked people and had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of mill, sprinkle them and wither trees, and they will bloom again, and said dog spirit. अब क्या हुआ कि अगली अगली ही बार में, और नॉट अ लॉन्ग आफ्टर द ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, कुछ ही देर बाद ही उस अच्छे बूढ़े आदमी ने फिर सपना देखा और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात कही, उसे बताया कि कैसे दुष्ट लोगों ने चीड़ के पेड़ से बनी हुई चक्की को जला दिया था। और कुत्ते की आत्मा ने कहा, मिल की राख लो और उन्हें मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो, फिर से वे खिल जाएंगे। अब यहां पे देखिए कुछ मीनिंग्स हैं। स्पिरिट का मतलब होता है जो कहते हो जो ह्यूमन होते हैं ना, उनके जो पार्ट्स आप कह सकते हो उसको, जो आत्माएं होती है। स्पिरिट ऑफ डॉग का मतलब होता है आत्माएं, राइट। और स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़क देना, एयर यहाँ वहाँ चीज़ों को रखना, उसको हम स्प्रिंकल्ड कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर फिर से इसको समझना चाहें तो आप कह सकते हो कि इसके कुछ ही देर बाद ही अच्छे बूढ़े आदमी ने फिर से सपना देखा और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की और उसे बताया कि कैसे दुष्ट लोगों ने चीड़ के पेड़ से बनी चक्की को जला दिया था। और कुत्ते की आत्मा ने कहा, मिल की राख को लो और मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो, फिर से वे खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन woke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge their square fireplace in the middle of floor, smoking and spinning. हुआ क्या कि बूढ़े आदमी जागा और तुरंत उस दुष्ट पड़ोसियों के घर गया, विक्ड नेवर हाउस, where he found the miserable old pair of sitting. वहां पे देखा कि जहां दुखी वृद्ध जोड़े फर्श के बीच में चौकोर अंगीठी के किनारे बैठे पाया, वहां पे धूम्रपान कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और कताई लगा रहे थे। और बीच बीच में क्या कर रहे थे, फ्रॉम द टाइम टू टाइम, बीच बीच में दे वार्न देयर हैंड्स एंड फीट अ ब्लेज ऑफ सम बिट्स ऑफ मील्स। तो वो क्या कर रहे थे, जो बीच बीच में मिल के कुछ टुकड़े जलने से जो निकलने वाली आग थी, अपने हाथ और पैर को गर्म कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट, वो अपने हाथ और पैरों को गर्म कर रहे थे। ब्लेज ऑफ सम बिट्स ऑफ मिल्स, जो उससे जो आग निकल रही थी। वाइल बिहाइंड द ले पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस, और वहां पे उन्होंने देखा कि जो उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था, जो मोटार को उसने तोड़ दिया था, काट दिया था अलग पार्ट्स में। तो यहाँ पे देखिए मिजरेबल का मतलब होता है जो अनहैप्पी हो, जो खुश नहीं हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। ब्लेज का मतलब होता है आग, फायर। उसकी आग से वो हाथ और पैरों को सेक रहे थे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एसेस। जो अच्छे बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने अच्छी तरीके से कहा कि मुझे एसेस का मतलब होता है राख, वो राख चाहिए। Through the courteous couple turned into their noses and at him, scolded him as if they were thief. They let him fill his basket with the ashes. On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, the favorite cherry trees were bare. अब हुआ क्या कि the good old man humbly asked for the ashes. Through the courteous couple turned up into the noses and they scolded him if you were the thief, and they let him fill basket with the ashes. अच्छे बूढ़े आदमी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक राख मांगी। हालांकि लालची जोड़े ने
उसकी तरु और नाक सिकोड़ी, और इस प्रकार डांटा जैसे कि वह एक चोर हो, और उन्होंने राख से अपनी टोकरी भरने दी, राख भरने दिया, ऐसा डांटा जैसे लगा कि चोर हो। स्कॉल्डेड हिम एज दे वर अ थीफ, और उन्हीं की जो मोटार थी और जो ओखली थी उसको उन्होंने काट करके जला रहे थे, उसी वो अपनी राखी मांगने आया था। ऑन द कमिंग होम, जब वो घर आए, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, उसने अपनी वाइफ को गार्डन में देखा, और जैसे ही उसने अपनी वाइफ को गार्डन में देखा और बगीचे में ले गया, वृद्ध आने पर व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया, और सर्दी का मौसम होने के कारण उसके पसंदीदा चेरी के पेड़ पर पत्ते नहीं थे। द विंटर देयर वर फेवरेट चेरी वाज नोवर, कोई पत्ते नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस, उसने क्या किया, थोड़ा सा जो राख थी उसके ऊपर छिड़क दिया, ऑन इट, उसके ऊपर छिड़का, एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लशम until the became cloud of pink bloom which perfumed the air। जैसे उसने उसके ऊपर छिड़का, और मुरझाए हुए जो पेड़ थे, और जैसे ही चुटकी भर राख उसके पेड़ पर छिड़की, और लो वह हरा भरा हो गया, गुलाबी फूलों से भर गया, जिसने हवा में खुशबू फैला दी, और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। द न्यूज अदर फिल्ड विद द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट सी द वंडर, और सब लोग उस चमत्कार को देखने के लिए आए। द कैप्टिस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी, और जो दुष्ट कपल था उसने भी ये कहानी सुनी, लालची जोड़े ने भी ये कहानी सुनी, और मुरझाए हुए पेड़ों पर फिर से खिलने के लिए मील की शेष राख को इकट्ठा कर अपने पास रख लिया। द स्टोरी एंड गैदर्ड अप द रिमेनिंग एसेस, जो उनके पास कुछ राख बची हुई थी उसको उन्होंने इकट्ठा किया, ताकि वो अपने उस पे ये जो कहानी सुनी थी कि ये जो पेड़ है वो हरे भरे हो जा रहे हैं, वो अपने पास उन्होंने रख लिया। और यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स हैं, इन मीनिंग्स को भी हमें कवर करना होगा। एसेस का मतलब होता है राख। द रिमेन ऑफ ह्यूमन बॉडी आफ्टर क्रिमिनेशन की जो प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन वो कुत्ते की राख थी। और क्वेटेस्ट का मतलब होता है लालची, जिसके बहुत ही डिजायर ज्यादा हो। पिंच का मतलब होता है छोटा सा, मतलब एक छोटी सी चीज हो, उसको लेकर के उसने छिड़की। द कंस्ट्रिक्ट कह सकते हो, या फिर स्नीज पेनफुली। और स्प्राउट का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल, स्प्राउटेड का मतलब होता है कोई चीज जो बिल्कुल स्टार्ट होना चालू हो जाती है, जो बिगन होना चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाते हैं। उसने क्या किया कि जैसे ही छिड़का तो वो जो पेड़ थे ना वो बिल्कुल खिलना चालू हो गए, और उसकी खुशबू फैल गई पूरे, और इस तरीके से न्यूज भी फैल गई पूरे गांव में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कंप्लीट पैसेज के अंदर आप कह सकते हो कि अच्छे बूढ़े आदमी ने विनम्रतापूर्वक राख मांगी। और हालांकि जो लालची जोड़ा था उसने अपनी नाक और तरु सिकोड़ी, और इस प्रकार डांटा जैसे कि वे चोर हो, क्योंकि वो राख मांगने आए थे। और फिर हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने डांटा और कि वो एक चोर की तरह उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, और उन्होंने राख से अपनी टोकरी भरने दी। घर आने पर जो वृद्ध व्यक्ति था उसने अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया, और सर्दी का मौसम होने के कारण उसके जो पसंदीदा चेरी के पेड़ थे उस पर पत्ते नहीं थे, तो उसने एक चुटकी भर राख ली और पेड़ों पर छिड़क ली। लो वो हरा भरा हो गया और गुलाबी फूलों से भर गया, जिसने हवा की खुशबू फैल गई। और यह खबर, द न्यूज फील्ड विद द विलेज, पूरे गांव में फैल गई, और हर पर्सन उस चमत्कार को देखने के लिए बाहर आ गया। लालची जोड़े ने भी ये कहानी सुनी, और मुरझाए हुए पेड़ों को फिर से खिलाने के लिए जो मील के शेष राख को इकट्ठा कर अपने पास रख लिया। अब हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने उस मील को खिलाने, मील की जो राख थी उसको रख लिया अपने पास, और फिर द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज पास अलोंग हिज रोड नियर द विलेज सेट आउट सी हिम, एंड the kind old man hearing this his lord the daimyo was pass along the high road near the village set out to see him taking his basket of ashes। अब क्या हुआ कि अब जो डेमियोज थे उन दिनों क्या होता था कि जो उस
उस दयालु जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने यह सुनकर कि उनका राजा डेमियो गांव के पास एक ऊंची सड़क से गुजरने वाला था, तो राख की टोकरी लेकर उसे देखने के लिए बाहर निकला। और जैसे ही as a train approached the climbed up into old withered cherry tree, they stood by wayside। अब हुआ क्या कि जैसे उस दयालु बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना कि उनका राजा डेमियो गांव के पास ऊंची सड़क के किनारे गुजरने वाला था, तो राख की टोकरी लेकर उसे देखने के लिए बाहर निकला। और जैसे ही ट्रेन पास पहुंची, वह सड़क के किनारे खड़े एक पुराने चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। चेरी ट्री स्टूड बाय द वे साइड, मतलब वे साइड में सड़क के किनारे उसने उसके ऊपर चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमीज इट वॉज अ कस्टम व्हेन द लॉर्ड पासिड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल सेट अप देयर हाई विंडोज। अब हुआ क्या कि अब जो डेमियोज के दिनों में यह प्रथा थी कि जब राजा गुजरते थे तो जितने भी अच्छे लोग थे वो अपनी ऊंची खिड़कियां बंद करनी होती थी और उन्हें कागज की पर्ची से भी तेजी से चिपका देते थे। उन दिनों ये प्रथा थी कि जब भी उनका राजा आए, तो जब उनका राजा पास हो तो सभी लोग अपने जो विंडोज थे उनको सेटअप कर देते थे। दे इवन पेस्टेड द फास्ट एंड स्लिप ऑफ पेपर। वो क्या करते थे, बहुत ही तेजी से पेपर चिपका देते थे अपनी खिड़कियों के ऊपर। नॉट टू कमिट द इम्परसिस्टेंस ऑफ लुकिंग डाउन हिज लॉर्डशिप। वो इस तरीके से चिपका देते थे ताकि नीचे राजा को देखने की दृष्टता ना कर सके, मतलब वो राजा को देख ना सके, इस तरीके की हरकत ना कर सके, इसलिए वो चिपका देते थे। और द ऑल पीपल ऑफ अलोंग द रोड, जितने भी साइड पे जो लोग थे, would fall upon their hands and knees, remain the prostrate until the procession passed by। और जितने भी सड़क के किनारे जो लोग रहते थे वो अपने हाथों और घुटनों पर गिर जाते थे और बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते थे, आप कह सकते हो ना, बिल्कुल रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास बाय। जब तक कि वहां से जुलूस वहां से निकल नहीं जाता था तब तक वो साष्टांग प्रणाम करते थे। और यहाँ पे वे साइड का मतलब होता है जो सड़क के किनारे लोग होते हैं उनको, और इम्पर्सनसेंट का मतलब होता है कि अनमैनुअली तरीके से बिल्कुल कोई उनके साथ वो व्यवहार न कर पाए अपने राजा के साथ में। और जो प्रोसेशन का होता है बिल्कुल एक मूविंग बिल्कुल अलग ही तरीके से, मतलब जो सक्सेशन हो उनका, जो उनके राजा होते थे उनके सामने वो बिल्कुल लेट जाते थे हाथ पैरों को करके, तो जब तक कि वो पूरा जो जुलूस था वो बाहर नहीं निकल जाता था। एक्ट ऑफ मूविंग अलोंग द प्रिसीडिंग ऑर्डरली सक्सेशन, जैसे कि प्रोसेशन का मतलब होता है जो प्रोस्ट्रेट होता था ना, जो जुलूस होता था वो निकलता था जब तक कि पास नहीं हो जाता था, जब तक वो टिकते थे। तो आप कह सकते हो कि द किंग ओल्ड मैन, उस दयालु बूढ़े आदमी ने यह सुनकर कि उनका राजा डेमियो गांव के पास ऊंची सड़क के किनारे गुजरने वाला था, तो राख की अपनी टोकरी लेकर उसे देखने के लिए बाहर निकला। और जैसे ही ट्रेन पास पहुंची, वह सड़क के किनारे खड़े एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। अब डेमियोस के दिनों में यह प्रथा थी कि जब राजा गुजरते थे तो सभी जो अच्छे लोग होते थे वो उन्हें अपनी खिड़कियां बंद करनी होती थी और कागज से उन्हें चिपकाना होता था ताकि वो अपने राजा को देखने की हिम्मत दृष्टता न कर सके। और सड़क के किनारे सभी लोग अपने हाथ और घुटनों के बल गिर जाते थे, साष्टांग प्रणाम करते रहते थे जब तक कि जुलूस वहां से निकल नहीं जाता था। सो हुआ क्या, आगे के पैसेज में, द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, गेट डाउन योर नीज, गेट डाउन योर नीज, and everyone kneeled down when the procession was passing। अब जैसे ही ट्रेन पास में आई, एक लंबा सा कॉम्पिटेंट मैन, एक बड़ा सा लंबा सा व्यक्ति, और उसने क्या किया कि बिल्कुल चिल्लाया। ट्रेन नजदीक आई, लंबा सा, बिल्कुल कहते हो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो सक्षम हो व्यक्ति, वो आगे मार्च कर रहा था और लोगों को चिल्ला कर रहा था कि अपने घुटनों के बेल्ट,
अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। जब जुलूस गुजर रहा था तो सभी अपने घुटने पर बैठ गए। Suddenly the leader of van caught sight of aged man up the tree. अचानक क्या हुआ कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, the leader of van caught sight the aged man up the tree. He was about to call out him his angrily tone, but seeing he was such a old fellow, he pretended not noticed him and passed by. अब हुआ क्या कि अचानक जब वैन का जो लीडर था वो उसकी जो नजर थी वो बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, उसने बहुत ही गुस्से एंग्री में उसे बाहर बुलाने वाला था, लेकिन यह देख कर कि उसने बहुत ही चिल्लाने वाला था उसके ऊपर, लेकिन यह देखा कि बहुत ही यार वृद्ध व्यक्ति है यार ये। उसने उसे नहीं देखने का नाटक किया और आगे से गुजर गया। फिर जब डेमियो की पालकी निकट आई तो बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी से एक चुटकी राख ली और पेड़ के ऊपर छिड़क दी। वो एक पल में हरा हो गया। व्हेन डेमियो पालकिन ड्रॉ नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस, उस बूढ़े व्यक्ति ने वो राख ली और उसने क्या किया, राख को बिखेर दिया किसके ऊपर, उस चेरी के पेड़ पर। वो बिल्कुल तुरंत क्या हुआ कि पेड़ों के ऊपर छिड़क दी और एक पल में वो हरा भरा हो गया। अब हुआ क्या, जब एक पल में हरा भरा हो गया तो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, उनको सबसे पहले हम कवर करते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो सक्षम व्यक्ति होता है। प्रिटेंड मतलब उसने ऐसा बताया, ऐसा दिखाया जैसे उसने नोटिस नहीं किया हो। और ब्लॉसम का मतलब होता है खिल जाना, फ्लावर और प्लांट जो खिलता हो। देखिए इस कंप्लीट पैसेज को एक बार फिर से मैं आपके सामने बताना चाहूंगा ताकि आप और बेटर तरीके से समझ पाओ कि ट्रेन जब नजदीक आ गई तो एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति जो लंबा था, सक्षम था, वो आगे मार्च कर रहा था उस जुलूस का और लोगों से चिल्ला कर कह रहा था कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। जब जुलूस गुजर रहा था तो सभी अपने घुटने पर बैठ गए। अचानक जो लीडर था उसकी दृष्टि उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वो गुस्से में चिल्लाने ही वाला था, उसे बाहर बुलाने ही वाला था, लेकिन यह देख कर कि वो इतना वृद्ध है उसने नहीं देखने का नाटक किया और आगे गुजर गया। फिर जब जो उनका राजा था डेमियो, उनकी जब पालकी निकट आई तो उसने बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी से एक चुटकी राख ली और पेड़ों पर छिड़क दिया और वह एक पल में हरा भरा हो गया। अब हुआ क्या, द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन स्टॉप एंड गॉट आउट हिज वंडर कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम। ही थैंक्ड हिम टू ऑर्डर प्रेजेंट हिज सिल्क robes, sponged cake, fans, other rewarded to given him. The like daimyo orders. उसने खुश हुआ जो उनका डेमियो था, डिलाइट फील किया उसने, ट्रेन को रुकने का आदेश दिया और इस आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आया और उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाकर उसने धन्यवाद दिया। और उसे न सिर्फ धन्यवाद दिया बल्कि उसने रेशम के कुछ कपड़े दिए, सिल्क के, और कुछ उसको कुछ स्पंज, केक, पंखे, अलग अलग चीजें उसे पुरस्कार के रूप में दिया, अवार्ड के रूप में दिया और उसने अपने महल में आमंत्रित भी किया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू कास्टल, उसने अपने महल में भी इन्वाइटेड किया। सो ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद डियर ओल्ड वाइफ। उसने फिर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी प्यारी बूढ़ी पत्नी के साथ खुशी साझा करते हुए, मुस्कुराते हुए घर गया। लेकिन when he greedy never heard of it, he took some magic asses went out the highway. जब उन लालची व्यक्ति, जो बूढ़े व्यक्ति थे, उनको पता चला, जो पड़ोसी थे, लालची पड़ोसी, उनको पता चला, उन्होंने ये सुना तो वो भी इस तरीके से जाने लगे। जब लालची पड़ोसी ने इनके बारे में सुना कि उसने जादू की कुछ राख ली और बाहर जो राजमार्ग था उस पर चला गया, वहां एक डेमियो की ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। भीड़ की तरह नीचे घुटने टेकने के बजाय वह मुरझाए हुए पेड़ी पर चढ़ गया। जब वह मुरझाए हुए पेड़ी पर चढ़ गया, देयर ही वेटेड अंटिल डेमियोस ट्रेन कैम अलोंग। फिर देखा कि वो आने का इंतजार करने लगा। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक क्राउड, जैसे क्राउड कर रहा था, नील डाउन हो रहा था, वो नहीं हो रहे थे। ही क्लाइम्ड अ विदेड चेरी ट्री, वो चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। तो हुआ क्या, इस कंप्लीट डिलाइट का मतलब होता है आनंद और कैटल का मतलब होता है महल, राइट, राजा का जो होता है, और क्राउड का मतलब होता है भीड़, अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। इसको हम समझते हैं वापस से कंप्लीट इस पैसेज की हिंदी को। यहां लिखा हुआ डिलाइट,
जो खुश था, डेमो ने ट्रेन को रुकने का आदेश दिया और आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आ गया और बूढ़े व्यक्ति को पास बुलाकर उसे धन्यवाद दिया और उसे न सिर्फ रेशम के कुछ वस्त्र, स्पंज, केक, पंखे और अन्य चीजें पुरस्कार में देने का आदेश दिया और उसे अपने महल में भी आमंत्रित किया। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही अपनी प्यारी सी जो उसकी बूढ़ी पत्नी थी उसके साथ खुशी साझा करने के लिए मुस्कुराते हुए घर गया। जब वह मुस्कुराते हुए घर गया, लेकिन जो उनके जो लालची पड़ोसी थे जो वो बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने इसके बारे में जाना तो वो जो मैजिक एसेस थी, वो जो चमत्कारी राख थी, उसको लेकर के हाईवे पे चले गए और जैसे ही वो हाईवे पर राजमार्ग पर चला गया, वहां डेमियो की ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। भीड़ की तरह वह घुटने टेकने के बजाय चेरी के जो पेड़ था उस पे चढ़ गया। अब चेरी के पेड़ पर चढ़ गया वो। अब हुआ क्या? When the daimyo himself was almost directly under him, as the three handful asses over the tree, he did not change the particle. जब डेमियो खुद लगभग उसके नीचे आ था, उसने मुट्ठी राख ली और पेड़ पर छिड़क दी, जिसका एक कण भी नहीं बदला। हवा से डेमियो और उसकी पत्नी की नाक और आंखों में धूल घुस गई। वे छींकने लगे और दम घुटने लगा। The wind blow and find dust noses their eyes and Daimyo and his wife such a sneezing is choking. उसका जो नाक थी वो चौक होने लगी, जो राजा था वो और उसकी वाइफ को। He spoiled the pomp and dignity of procession. उसने क्या किया? उसकी जो डिग्निटी थी उनको नुकसान पहुंचाया, उनको स्पॉइल्ड किया था। तो हुआ क्या कि दम घुटने लगा और जो शोभा भरी यात्रा थी और धूमधाम जो भव्यता थी उसको खराब कर दिया। और यह काम जिस व्यक्ति का है उसे रोना पड़ेगा। यक द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, उसे रोना पड़ेगा। गेट डाउन योर नीज, घुटनों के बल हो जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम इनटू द ट्रीज, टम्बल्ड विथ हिम एंड एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। अब हुआ क्या कि जिसने भी इस शोभा यात्रा को खराब किया, जिस व्यक्ति का भी काम है, उसे रोना पड़ेगा। अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, उस पागल को कॉलर से पकड़ो और पेड़ से नीचे घसीट कर उसने राख की टोकरी को सड़क के किनारे गड्ढे में गिरा दिया और उसकी गहरी पिटाई उसे मरने के लिए छोड़ दिया। डिच बाय द रोड, द बिटिंग हिम साउंडली एंड लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसने बहुत उसको मारा और मरने के लिए छोड़ दिया। वर्ड मीनिंग्स के अंदर स्नीजिंग का मतलब होता है जो हम छींकते हैं उसको हम कहते हैं, अचानक से हमें छींक आती है उसको हम कहते हैं। स्पॉइल्ड का मतलब होता है डैमेज कर देना, हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। डिग्निटी का मतलब होता है किसी के कैरेक्टर, जो किसी की एक कहते हैं ना सम्मान होता है, मान सम्मान होता है, उसको हम डिग्निटी कहते हैं। और टम्बल्ड का मतलब होता है रोल एंड ओवर एंड फैनी मतलब घसीटना आप कह सकते हो। ड्रैग हिम मतलब घसीटना, इनटू द टम्बल्ड हिम द एस बास्केट। और टम्बल्ड हिम मतलब रोल एंड ओवर। टम्बल का मतलब होता है टू रोल एंड ओवर एंड एज ही फॉलिंग, मतलब गिरते हुए, मतलब जिसे गिरा करके घसीटते हैं ना उसको आप कहते हो। और एस बास्केट के अंदर उसे डिच कर दिया उसके अंदर और रोड के पास ही उसको बहुत मारा और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तो अगर हम इस कंप्लीट चीजों को समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हो कि जब डेमियो खुद लगभग उसके नीचे था, उसने एक मुट्ठी राख पेड़ पर छिड़क दी और जिससे एक कण भी नहीं बदला। और न सिर्फ एक कण भी नहीं बदला और हवा से डेमियो और उसकी पत्नी की आंखों में धूल घुस गई और वे छींकने लगे, दम घुटने लगा और इस शोभा यात्रा और सारी धूमधाम की भव्यता को, उसकी डिग्निटी को खराब कर दिया। यह काम जिस व्यक्ति का है उसे रोना पड़ेगा। और उसने कहा घुटने के बल बैठ जाओ, उस पागल को कॉलर से पकड़ो और उस पेड़ के नीचे घसीटो। और घसीटा उसको पेड़ के नीचे और उसकी राख की टोकरी सड़क के किनारे गड्ढे में गिरा दिया और उसकी गहरी पिटाई की और मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप क्या देख पा रहे हो कि दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड। इस तरीके से जो वो दुष्ट बूढ़े व्यक्ति थे वो कीचड़ में मर गया। लेकिन बट द काइंड फ्रेंड्स ऑफ डॉग डिवेल्ट इन पीस एंड पेनल्टी ऑफ बोथ एंड हिज वाइफ लिव्ड ग्रीन एंड ओल्ड एज। बट जो वो कुत्ते का दयालु दोस्त था शांति और समृद्धि में रहा और उसकी पत्नी दोनों बुढ़ापे में लंबी आयु तक जीवित रहे। मड का मतलब होता है कीचड़ और बेल्ट का मतलब होता है स्टे करना, लाइफ को बिल्कुल परमानेंटली रेसिडेंट जिसको कहते हैं ना, उसको ग्रीनरी के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से रहना। तो ये था, हम क्या कह सकते हो कि इस प्रकार जो दुष्ट
बूढ़ा व्यक्ति कीचड़ में मर गया, लेकिन कुत्ते का दयालु दोस्त जो था बूढ़ा व्यक्ति शांति और समृद्धि में रहा, और वह उसकी पत्नी दोनों बुढ़ापे में लंबी आयु तक जीवित रहे। देखिए ये एक जापानी कहानी थी, और इस कहानी में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझने को मिलेगा, आप और अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ भी पाएंगे। विच ट्री डिड द ओल्ड मैन चॉप डाउन? द ओल्ड मैन चॉप डाउन द पाइन ट्री। पाइन ट्री जो चीड़ का पेड़ था उसको कहते हैं। ग्रेव इज पेट डाउन। हाउ डिड द ओल्ड मैन स्क्रैप आउट द हेलोपिस? कैसे उसको बनाया? द ओल्ड मैन ने क्या किया? हेलोपिस बनाने के लिए विद द ग्रेट लेबर, बहुत अच्छी तरीके से उसने मेहनत की, श्रम किया। पार्टली बाय द फायर, कुछ आग से और कुछ उसने चिजल से बनाया। और व्हाट काइंड ऑफ हैमर ही डेड मेक? किस तरीके का उसने हैमर बनाया? ही मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, लकड़ी का हैमर बनाया। सच एज अ यूज पाउंडिंग राइस, राइस को कूटने के लिए जो यूज होता है उसके लिए उसने बनाया। इस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हाउ डिड द ऑनर ऑफ द डॉग प्रिपेयर द ग्रेव फॉर द डॉग? कैसे उसने प्रिपेयर किया? द ऑनर ऑफ द डॉग सेट अप सम ट्यूब्स ऑफ ग्राउंड्स, उसने कुछ ग्राउंड्स में सेटअप की ट्यूब्स को, एंड यूज फॉर टम्स, और पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसके ऊपर जिस तरीके से जो मकबरे में यूज की जाती है फ्लावर्स वगैरह वो उसके ऊपर डाला उसने। देन लेड कप ऑफ वाटर, कुछ पानी डाली उसने, कुछ फूड रखा, और उसकी जो बॉडी थी उसको उसके इंसेंस में, जैसे कि वो जीवित हो उस तरीके से उन्होंने मातम बनाया उसका। What do you know about his from this? आप इसके बारे में क्या जानते हो? We know that he loved द डॉग वेरी डियरली एंड इज ओन सन। वो इस तरीके से उस कुत्ते को प्यार करता था जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। नेम ऑफ द लेसन एंड ऑथर, इसका नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, एक ऐसी रात जिसने पेड़ों को खिलने दिया, और इसके ऑथर हैं विलियम एलिट ग्रिफ्स। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इस तरीके के। और विच वर्ड इज पैसेज मीन ग्रीडी? ग्रीडी का मतलब होता है लालची, तो आप इसको कह सकते हो क्वेक्टस, ये भी लालची वर्ड का ही है, इसका मीन भी क्वेक्टस है, राइट? पैसेज के अंदर, चैप्टर के अंदर। द स्टोरी डिड द क्वेक्टस कपल हियर, द स्टोरी दे हैड वाज देन ओल्ड फार्मर स्प्रेड एसेस, वो राख के बारे में उन्होंने सुना। और द बेयर चेरी ट्री इट्स बिगन ब्लूम, जैसे ही उसने उसके ऊपर डाला तो वो चेरी खिलना चालू हो गई थी। ये स्टोरी उन्होंने सुनी थी, जो वो ग्रीडी लालची जो कपल था वो। इस चैप्टर का नाम द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राइट? और इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो आई होप कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।